आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर निर्देश तंत्र और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है एक समान वेग या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक समान वेग या नियत वेग के सापेक्ष निर्देश तंत्र में रूपांतर समीकरण। तो देखो हमारे पास क्या दो निर्देश तंत्र है, एक तो एस निर्देश तंत्र है और एक एस प्राइम निर्देश तंत्र है। देखो दो निर्देश तंत्र है, एक तो क्या है एस निर्देश तंत्र, एक तो कौन सा एस निर्देश तंत्र है और दूसरा एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में, मतलब विराम अवस्था में। स्थिर अवस्था बोल सकते हो, किस अवस्था बोल सकते हो? विराम अवस्था बोल सकते हो। एस तो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में? स्थिर अवस्था मतलब विराम अवस्था में। और एस प्राइम जो निर्देश तंत्र है वो नियत वेग से क्या है? गतिशील है। नियत वेग से गतिशील अवस्था में, नियत वेग से क्या है? गतिशील अवस्था में। पुनः ध्यान से समझना, हमारे पास दो निर्देश तंत्र है, एक तो निर्देश तंत्र एस है और ये जो एस निर्देश तंत्र है ये क्या है? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में। और जो एस प्राइम जो निर्देश तंत्र है, एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। ये जो गतिशील अवस्था में ये किसके सापेक्ष है? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष। ये जो एस प्राइम जो निर्देश तंत्र है ये किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में। और ये गतिशील अवस्था में किसके सापेक्ष है? एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या है? गतिशील अवस्था में। गतिशील अवस्था में तो इसका वेग क्या होगा? नियत वेग से गतिशील अवस्था में। किस वेग से? नियत वेग से गति। मान लेते हैं वी वेग से क्या है? गतिशील है, तो वी क्या है? यहाँ पर नियत वेग है। तो इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है? कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे क्या कोई वस्तु विद्यमान है और इसकी क्या बता रहे हैं? दो स्थिति बता रहे हैं। तो देखो दो निर्देश तंत्र क्या बता रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो निर्देश तंत्र है किस अवस्था में? विराम अवस्था में। ये जो निर्देश तंत्र है वो किस अवस्था में? विराम अवस्था में। और एक निर्देश तंत्र और है, ये किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में। मान लेते हैं विवेक से क्या है? गतिशील अवस्था में। ये तो कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। और ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या? ओ है और एस प्राइम निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या? ओ डैश है। एस निर्देश तंत्र की ये एक्स कौन सी? एक्स है और ये कौन सी एक्स है? वाई है और ये कौन सी एक्स है? जेड है। एस प्राइम निर्देश तंत्र की ये एक्स कौन सी है? एक्स प्राइम है और ये कौन सी है? वाई प्राइम है और ये कौन सी है? जेड प्राइम है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अगर मैं आपसे क्या पूछूं? एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश पूछूं, क्या पूछूं? एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश पूछूं तो आप इस प्रकार से बताओगे आर वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर। और एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश, एस प्राइम निर्देश तंत्र का जो स्थिति सदिश है वो क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। क्या है? आर वेक्टर प्राइम।
ये जो आर वेक्टर है ये क्या है, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है। ध्यान से देखना, आर वेक्टर यहाँ पर क्या है, एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश है, और आर वेक्टर प्राइम क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का क्या स्थिति सदिश है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी में आपसे पूछूं, क्या पूछूं, दोनों निर्देश तंत्रों की आपको मैं दूरी पूछूं, तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी नियत तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो एस प्राइम निर्देश तंत्र किस अवस्था में, गतिशील अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो एस प्राइम निर्देश तंत्र इसकी क्या बदल रही है, स्थिति बदल रही है। तो देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, इसकी देखो निकालते हैं। देखो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हम क्या मान लेते हैं, आर नोट मान लेते हैं, और वेग कितना है, v है। वेग कितना है, v वेक्टर है, दूरी r नोट है, दोनों निर्देश तंत्र की दूरी r नोट मान लेते हैं, और समय कितना है, t है। तो यहाँ पर r नोट का मान कितना आ जाएगा, v वेक्टर t आ जाएगा। कितना आ जाएगा, v वेक्टर t आ जाएगा। ये लो, तो ये आप लिख लेना, v वेक्टर t लिख लेना, ये दूरी। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के आपको निर्देशांक बताने हैं। तो पहले एस निर्देश तंत्र के निर्देश, एस निर्देश तंत्र बिंदु P के क्या निर्देश बिंदु बताते हैं, देखो x y z, ये क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। और एस प्राइम निर्देश तंत्र के निर्देशांक x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस डायग्राम में आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायग्राम जो पिछली वाली क्लास में बताया था आपको उसी प्रकार का है। इसमें जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो गतिशील अवस्था में है। यहाँ पर आर नोट वेक्टर के स्थान पर आपको क्या लिखना है, वे वेक्टर टी लिखना है, और सेम रहने वाला और सेम डायग्राम है। तो देखो इसमें आपको 2-3 पॉइंट थ्योरी के लिखने हैं, इसके बाद इसका लगाते हैं गणितीय विश्लेषण। तो थ्योरी का आपका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है और दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु क्या है, ओ तथा ओ प्राइम है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है। माना दो निर्देश तंत्र, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम, माना दो निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु, दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु, दोनों निर्देश तंत्र के मूल बिंदु क्या है, ओ तथा ओ प्राइम, ओ तथा ओ प्राइम है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एस निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र विराम अवस्था में, एस निर्देश तंत्र किस अवस्था में, विराम अवस्था में, तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील अवस्था में, 5 नंबर सेकंड में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, एस
एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? एस निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश क्या है? आर वेक्टर। क्या है? आर वेक्टर। एस प्राइम निर्देश तंत्र का तथा एस प्राइम निर्देश तंत्र का स्थिति सदिश कितना है? आर वेक्टर प्राइम है। कितना है? आर वेक्टर प्राइम है। यहां तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट हम लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक। बिंदु पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड तथा एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम है। ये तो क्या हो गया? थ्योरेटिकल का पार्ट हो गया, थ्योरी हो गई इस डायग्राम की। अब लिखो गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण गणितीय विश्लेषण में आप पॉइंट नंबर फर्स्ट डाल लेना। पॉइंट नंबर फर्स्ट है स्थिति रूपांतर समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण। तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? स्थिति रूपांतर समीकरण की परिभाषा लिखनी। इसके बाद देखो डायग्राम में, देखो आप डायग्राम में आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, ध्यान से देखना। ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? त्रिभुज नजर आ रहा है। इस त्रिभुज में मैं क्या लगा दूं? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दूं। इस त्रिभुज में मैं क्या लगा दूं? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दूं। तो इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम देखो क्या होगा? ओ पी वेक्टर बराबर कौन सा? ओ पी वेक्टर बराबर ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर होगा। तो यहाँ पर ओ पी वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है। ओ प्राइम वेक्टर क्या है? वी वेक्टर टी है। और प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर क्या है? आर वेक्टर प्राइम है। तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये समीकरण मैं लिखूं तो आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो पुनः देखो, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? कोई त्रिभुज नज़र आ रहा है, और इस त्रिभुज में मैं क्या लगा रहा हूँ? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा रहा हूँ। तो देखो त्रिभुज ओ प्राइम पी में सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो लगाओ, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं ओ पी वेक्टर बराबर
ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर, और पी वेक्टर कितना है, आर वेक्टर है, और ओ प्राइम कितना है, वी वेक्टर टी है, कितना है, वी वेक्टर की है, प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर प्राइम है, क्या है, आर वेक्टर प्राइम है। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, आर वेक्टर प्राइम निकालूँ, क्या निकालूँ, तो आर वेक्टर प्राइम क्या होगा, आर वेक्टर प्राइम होगा आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी होगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना, और लिख देना समीकरण 1 समीकरण 1 स्थिति रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। फिर लगा लेना पॉइंट नंबर सेकंड, फिर क्या लगाना, पॉइंट नंबर आप सेकंड लगाना। पॉइंट नंबर देखो सेकंड क्या है, पॉइंट नंबर सेकंड है निर्देशांक रूपांतर समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतर समीकरण। तो देखो कण का स्थिति सदिश हम पढ़ चुके हैं। कण का स्थिति सदिश, तो कण का स्थिति सदिश देखो क्या होता है। कण का क्या देख रहे हैं, स्थिति सदिश देख रहे हैं। तो कण का स्थिति सदिश देखो, आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के पर। अगर मैं आपसे पूछूं आर वेक्टर प्राइम का पूछूं, क्या पूछूं, कण का जो स्थिति सदिश है वो आर वेक्टर प्राइम का पूछूं, तो क्या होगा, यहां पर होगा एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप। अगर यहाँ से मैं वी वेक्टर का पूछूं, किसका पूछूं, वी वेक्टर का पूछूं, तो वी वेक्टर का क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, या इसको समीकरण देने की जरूरत नहीं है। अब देखो समीकरण नंबर 1 में मैं क्या कर दूँ, मान पुट कर दूँ। समीकरण नंबर 1 है, उस समीकरण नंबर 1 में ये सारे के सारे मैं मान पुट कर दूँ। ये जो तीनों आपको समीकरण मिल रही है, इन तीनों समीकरण का मान मैं कहाँ पुट कर दूँ, इन तीनों समीकरण का मान मैं कहाँ पुट कर दूँ, समीकरण नंबर 1 में पुट कर दूँ। तो आपके पास किस प्रकार की देखो समीकरण प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख लेना समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखो समीकरण नंबर 1 में मान, समीकरण नंबर 1 में मान रखो। तो देखो आर वेक्टर प्राइम क्या है, आर वेक्टर प्राइम है एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर देखो चिन्ह किसका है, माइनस का है, माइनस का है, तो देखो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब टी को मैं क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं। तो टी को अंदर गुणा करूं, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम
प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप बराबर, देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अंदर गुणा कर रहे हैं टी को, तो वी एक्स टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप प्लस वी जेड टी के कैप। अब मैं क्या कर दूं, इस माइनस को अंदर गुणा कर दूं, जो आपको ये माइनस नज़र आ रहा है इस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो देखो ध्यान से देखना, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप। यहाँ पर देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वी एक्स टी आई कैप माइनस वी वाई टी जे कैप माइनस वी जेड टी के कैप। अब देखो, अब यहाँ से अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो आई कैप वाली टर्म है ध्यान से देखना, आई कैप वाली टर्म को देखो, एक तो आई कैप की वाली ये टर्म है और एक ये आई कैप की टर्म है। इस आई कैप वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ मैं एक साथ लिख रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ जो जे कैप वाली टर्म है इस जे कैप वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ एक साथ लिख रहा हूँ, फिर देखो के कैप वाली टर्म को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। तो देखो पुनः समीकरण दिया से देखना, एक्स प्राइम आई कैप प्लस वाई प्राइम जे कैप प्लस जेड प्राइम के कैप। यहाँ पर देखो एक्स माइनस वी एक्स टी और आई कैप को क्या ले लिया बार कॉमन ले लिया, आई कैप को क्या ले लिया बार कॉमन ले लिया। इसी प्रकार से y माइनस वी वाई टी जे कैप प्लस जेड माइनस वी जेड टी के कैप। अब देखो आई कैप जे कैप और के कैप गुणाकों की क्या कर लें तुलना करें, आई कैप जे कैप व के कैप गुणाकों की तुलना करने पर करो तुलना। तो देखो पहले आई कैप वाले टर्म लिख रहा हूं, एक्स प्राइम आई कैप बराबर है एक्स माइनस वी एक्स टी आई कैप। तो देखो दोनों तरफ आई कैप है, दोनों टर्म आई कैप की क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, दोनों तरफ आई कैप की जो टर्म है वो क्या होगी कैंसिल होगी। तो यहाँ पर आपके पास न्यू समीकरण बनेगी एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी बन जाएगी, और इसी प्रकार से y प्राइम क्या बनेगी y माइनस वी वाई टी बनेगी। इसी प्रकार से z प्राइम की क्या बनेगी z माइनस वी जेड टी बनेगी। इस एक काम करो, इस कोष्टक को आप हटा दो यहाँ से, तो आपके पास क्या आ जाएगी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। समीकरण नंबर 2 किसको ऐड करती है, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 समीकरण 2 निर्देशांक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है।
समीकरण 2 है, निर्देशांक रूपांतर समीकरण को क्या करती है, व्यक्त करती है। आगे देखो, नेक्स्ट लगाओ 3 नंबर, वेग रूपांतर समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतर समीकरण, एक थोड़ा डायग्राम में आप चेंज करो, यहां पर आगे स्मॉल है वेक्टर, चेंज नहीं करना, रुको डायग्राम में 1 मिनट रुकना, यहां पर आप वेक्टर लगाओ। देखो आप जो लिख रहे हो ये स्मॉल वी वेक्टर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, जितने भी आपको अभी आपने जो वेग लिखा है वी वो स्मॉल, अब मैं क्या लिख दूं, कैपिटल लिख दूं। वेग रूपांतर समीकरण, अब ध्यान से देखना, या आप एक काम करो, इस सभी को कैपिटल लिखो आप, या आपने क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है, इन सभी को आप क्या लिख दो, कैपिटल लिख दो, कैपिटल लिखो इनको सभी। जितने भी जो वी आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्मॉल मैंने लिखा है, इसको आप क्या लिख दो, कैपिटल लिख दो। कैपिटल लिख दो। कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वी है, ये क्या है, कैपिटल वी है, कैपिटल वी आपको लिखना है, और यहीं आप क्या लिखो, कैपिटल वी लिखो। स्मॉल वी हम अब लिखेंगे, यहां पर आप कैपिटल वी लिखो। अब देखो वेग रूपांतर समीकरण क्या चल रही है, वेग रूपांतर समीकरण चल रही है। अब देखो समीकरण नंबर 1 का क्या कर दूं मैं, टी के सापेक्ष अवकलन कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। देखो समीकरण 1 का टी के सापेक्ष आकलन करने पर तो करो अवकलन। डी अपॉन डी टी आर वेक्टर प्राइम बराबर है डी अपॉन डी टी आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर, तो क्या कांस्टेंट है, वे वेक्टर तो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, टी का क्या होगा, डी अपॉन डी टी, और ये टी, इसका कितना हो जाएगा, इसका मान कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। अब देखो स्थिति के सापेक्ष, स्थिति के साथ हम क्या कर दें, टी के सापेक्ष अवकलन कर दें, स्थिति के साथ हम क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर वो फॉर्म किस में परिवर्तन हो जाता है, वेग में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा।
तो ये आप सभी जानते हो। तो यहाँ से इस वे को क्या लिख लेना, स्मॉल वी लिख लेना, और इसको आप क्या लिख लेना, स्मॉल वी लिख लेना, और ये माइनस कैपिटल वी। आप देखो समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। देखो ध्यान से, यहां पर कैपिटल वी आपको क्या नजर आ रहा है, कैपिटल वी क्या है यहां पर कैपिटल वी है एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है। क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है। लेकिन यहां पर दो स्मॉल वी वेक्टर आ रहे हैं, मतलब दो वेग आ रहे हैं। एक तो एस निर्देश तंत्र का आ रहा है और एक कौन सा क्या आ रहा है वेग, एस प्राइम निर्देश तंत्र का आ रहा है। ये वेग किसको बताता है, ये दोनों वेग किसको बता रहे हैं, जो एस निर्देश तंत्र है। ध्यान से देखना, जो एस निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है बिंदु पी पर जो वस्तु विद्यमान है, इस वस्तु का क्या बता रहा है, वेग बता रहा है। और वो कितना बता रहा है, वी वेक्टर बता रहा है। कितना बता रहा है, वी वेक्टर बता रहा है। ध्यान से देखना, वी वेक्टर यहां पर क्या है, वी वेक्टर वस्तु का वेग है। और ये वस्तु का वेग कौन सा निर्देश तंत्र बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है। लेकिन एस प्राइम निर्देश तंत्र भी क्या बता रहा है, वेग बता रहा है। एस प्राइम निर्देश तंत्र भी वस्तु का वेग बता रहा है। ये कितना बता रहा है, वी वेक्टर प्राइम बता रहा है। कितना बता रहा है, वी वेक्टर प्राइम बता रहा है। यहां पर जो कैपिटल वी वेक्टर है, ये तो क्या है, एस प्राइम निर्देश तंत्र का वेग है। लेकिन जो स्मॉल वी वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, वस्तु का वेग है। ये जो वेग बता रहा है, ये कौन, स्मॉल वी वेक्टर है, ये कौन बता रहा है, एस निर्देश तंत्र बता रहा है वस्तु का वेग। और स्मॉल वी वेक्टर प्राइम ये कौन बता रहा है, एस प्राइम निर्देश तंत्र बता रहा है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समीकरण देखो, समीकरण 3, वेग रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। आगे देखो, त्वरण रूपांतर समीकरण। फोर नंबर पॉइंट लगा लेना, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो देखो, समीकरण 3 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 3 का क्या कर दो, t के सापेक्ष अवकलन, तो करो अवकलन। डी अपॉन डी टी स्मॉल वी वेक्टर प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी स्मॉल वी वेक्टर माइनस डी अपॉन डी टी। कैपिटल जो वी वेक्टर है, ये क्या है, कांस्टेंट मान है। कैपिटल वी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट मान है। तो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, वी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब नियत है। नियत है तो इसका जो अवकलन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी वी वेक्टर प्राइम बराबर डी अपॉन डी टी वी वेक्टर। अगर हम क्या करें, वेग के साथ, किसके साथ, वेग के साथ टी के सापेक्ष अवकलन कर दें। अगर हम क्या करें, वेग का टी के सापेक्ष क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्राइम बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर बन जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई। तो समीकरण 4 किसको व्यक्त करती है, समीकरण 4, समीकरण 4 त्वरण रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है।
को व्यक्त करती है। इसके बाद 5 नंबर लगाओ। इसके बाद आप 5 नंबर लगाओ। बल रूपांतरण। बल रूपांतर समीकरण। तो देखो समीकरण क्या से ए वेक्टर प्राइम बराबर ए वेक्टर दोनों तरफ एम से गुणा करने पर करो एम से गुणा दोनों तरफ एम ए वेक्टर प्राइम बराबर एम ए वेक्टर न्यूटन के नियम से न्यूटन के नियम से। तो न्यूटन के नियम से देखो ए वेक्टर प्राइम बराबर एफ वेक्टर, ये आप सभी जानते हो, ये आप सभी जानते हो। ये क्या आ गई, समीकरण नंबर 5 आ गई। समीकरण 5 समीकरण बल रूपांतरण समीकरण 5 बल रूपांतर समीकरण को व्यक्त करता है। समीकरण 5 बल रूपांतर समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। देखो नेक्स्ट देखो 6 नंबर लगाओ। संवेग रूपांतर समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण। इसमें आप देखो सह का मतलब संहति, संहति का दूसरा नाम द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। वेग को किससे लिखते हैं, वी से लिखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो देखो समीकरण 3 से स्मॉल वी वेक्टर प्राइम बराबर स्मॉल वी वेक्टर बराबर माइनस कैपिटल वी वेक्टर, दोनों तरफ एम से गुणा करने पर दोनों तरफ एम से गुणा करने पर ये क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। तो स्मॉल वी आ रहा है तो स्मॉल पी आ जाएगा। समय को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। यहाँ पर स्मॉल वी आ रहा है तो स्मॉल पी आ जाएगा। यहाँ पर जो वी आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं ना, कैपिटल वी वेक्टर। समीकरण क्या बन गई, 6 बन गई। तो समीकरण 6
समीकरण 6 सामयिक रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट्स आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल मिल जाएंगे।